राम राम जी। बोलो गिरिराज महाराज की। हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, हमारे बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से, प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर भारत के वरिष्ठतम नेताओं में से जिनकी गिनती होती है, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, हमारे बीच में हम आज हो रहा है। आज के मेजबान भी हैं, हमारे विधायक दल के नेता भी रहे बहुत लंबे समय तक, एक तपस्या और संघर्ष मथुरा की इस पावन धरा के लिए जिन्होंने रहे हैं, हमारे आदरणीय माथुर साहब, हमारे बीच में हरेंद्र अग्रवाल जी पाठक, हमारे बहुत ही संघर्षशील प्रताप सिंह राणा जी, सभी, मैं एक एक का नाम नहीं ले पा रहा हूं, सम्मानित मंच, रोहित चौधरी जी, जुबेर जी, आदरणीय किशोरी लाल जी, सम्मानित मंच, सभी पिता के समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं ब्रिज की इस पावन धरा को प्रणाम करता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस पवित्र भूमि को बार बार नमन कर, बहुत गहरा नाता रिश्ता है, कहीं बहू बेटी का रिश्ता है, कहीं रोटी का रिश्ता है, कहीं कामकाज का रिश्ता है, कहीं भाईचारे का रिश्ता है, कम से कम पड़ोसी का तो हमारा रिश्ता है कि नहीं है रिश्ता, मैं आप सबसे पूछता हूं। एक रिश्ता ऐसा है कि खिलाफ आवाज उठी, हम हाल के इतिहास की बात करें, जब भूमि अधिग्रहण को लेकर अन्याय केल जी के नेतृत्व में पदयात्रा अलीगढ़ तक, जिस किसान आंदोलन की गूंज उस समय देश की संसद में गूंजी और भूमि अधिग्रहण का एक कानून बना देश का, चाहे उस आंदोलन की बात हो, चाहे आप बॉर्डर के मैं धन्यवाद में इस माध्यम से एक संदेश की, देश का किसान, उन्होंने जो साथ इस संघर्ष में हमारा दिया है, मैं मानता हूं कि ये साथ देश का किसान कभी नहीं भूलेगा। ऐसा आंदोलन, ऐसा संघर्ष
जो आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में शायद तारीख ने ऐसा आंदोलन, ऐसा संघर्ष ना देखा हो। 3 महीने हो गए बॉर्डर पे। 3 महीने के बाद भी मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, वो सबसे बड़ी पंचायत में उस क्षेत्र के अंदर ये धरने लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 महीने से देश का किसान वहां बैठा है। 12 राउंड बातचीत के बाद भी बैठा है। 207 जानें कुर्बान हो चुकी उन धरनों पे। उन धरनों से वापस अपने गांवों में, पंजाब, हरियाणा और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अपने गांवों में सब लौट चुके हैं। फिर भी किसान बैठा है। और आज भी पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 17 किलोमीटर लंबा लाखों की तादाद में देश का किसान वहां बैठा है। विचलित हुए बिना बैठा है, संयम से बैठा है, शांति से बैठा है। छीन ली गई, बैरिकेड लगा दिए गए धरनों पे, मगर किसान टस से मस नहीं हुआ। बिजली पानी की व्यवस्था तो अगर दुश्मन की फौज भी अगर कहीं हारती है तो वहां भी पानी की, भोजन की और शौचालय की व्यवस्थाएं की जाती हैं। उस के बाद वो इलाका आगे आया, उस इलाका आ रहा है, दूध की बाल्टियां और ड्रम भर के आ रहे हैं। उन गांवों में जाकर वो जो भैंस है, हरियाणा की असली भैंस जो आप भी लेके आते हो, उन भैंसों का डीएनए चेक कराओ। वो बाहर विदेशी भैंस है या प्योर देसी हरियाणवी भैंस है, चेक कराओ कहां से इस आंदोलन को लाखों की तादाद में बैठे। जो चौकियां, पुलिस चौकियां, वो रोहतक झज्जर के अंदर पुलिस चौकियां, कंप्लेंट किसी रेडी वाले से केला छीना हो, किसी तंत्र का प्रयोग करके दुष्प्रचार, या आज प्रजातंत्र नहीं, ये प्रचार तंत्र चल रहा है। प्रचार के लिए, प्रचार से, प्रचार के द्वारा प्रचार तंत्र का दुरुपयोग आंदोलन में कभी कहा आतंकवादी हैं, कभी कहा देशद्रोही हैं। मैं बताना चाहता हूं, ये जय जवान जय किसान को चरिता एक शहर में, एक कोने में गूंजता है। मैं लगभग 3 दर्जन उन किसानों के घरों के आया हूं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी है। कैसे ऐसे परिवार है, मैं बताना चाहता हूं, जिन्होंने जान कुर्बान कर दी इस धरने पे। जान चली गई उस करमबीर, शहीद किसान करमबीर के दादा भी फौज में थे, उसके पिता भी फौज में दार है। तो उस बारे में आप क्या कहोगे? जो उसका लड़का है कि किसान को बार बार नमन करते हैं। दुख की बात यह है, इतनी यातनाएं सहने के बावजूद, इतनी
इतना दुष्प्रचार झेलने के बावजूद, यातनाओं के बावजूद और इस दुष्प्रचार के बावजूद सैयद टस से मस नहीं हो रही, इस आंदोलन को नकार रही है। देश के किसान की आवाज को कुचलने में सरकार लगी हुई है। आज शासक को कहना चाहते हैं कि देश की किसान की आवाज सुने, देश की किसान की, अपनी खुद की प्रजा की आवाज और अपनी खुद की प्रजा की बात मानने से कोई छोटा नहीं होता। अपनी प्रजा की बात मानने से किसी अनुरोध भी करते हैं और हमारे स्वागत करते हैं। मगर दुख बड़ी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। कि 70 साल में कुछ नया करके दाल में इतना मगर केवल यही बात आंदोलन नहीं हुआ जितना इनकी सरकार में 70 साल में इतनी ज्यादा बेरोजगारी का दर, सरकारी आंकड़ों के अनुसार एनएसओ सर्वे 70 साल में बेरोजगारी का दर इतना नहीं, बड़ा जितना इनकी सरकार में 60 साल में डीजल पेट्रोल पर इतना टैक्स नहीं लगाया गया जितना इनकी सरकार में। 70 साल में बड़े बैंकों का एमपीए के माध्यम से बड़े उद्देश्य में इतना बड़ा अंतर 1% हुआ जितना इनकी सरकार में, और 70 साल में इतना झूठ। हमारे बीच में हमारी मथुरा की इस पावन धरा पर उनका बार बार स्वागत करते हैं। एक बार जोर से तालियां बजाइए दुर्गा के लिए। यहाँ पे आई हैं देश के किसान के दर्द में शरीक होने और देश के किसान की आवाज बुलंद करने के लिए प्रियंका जी यहां पहुंची हैं।
आप और हम मिलकर किसान का इस समय साथ प्रियंका जी ने दिया। मुजफ्फरनगर बगड़ा की पंचायत हो, देश का किसान, आपसे पहले मैं बता रहा था प्रियंका जी, ऐसी आंदोलन के बाद टिकट पे लाखों की तादाद में आज भी किसान डटा हुआ है। हम सब यहां बैठे, हम शारीरिक रूप से यहां हो सकते हैं, मगर हमारे दिल उन बॉर्डर पे। किसान ने यातनाएं झेली इन 3 महीनों में, किसान ने दुष्प्रचार के बाण, किसान ने अपने दिल में उन बाणों को का सामना में ऐसा आंदोलन, ऐसी 70 साल में नए नजारे दिखाएंगे देश को। उन्होंने दिखा दिए नए नजारे। ऐसा किसान का उत्पीड़न पहले कभी नहीं हुआ भाजपा वालों जितनी आपकी सरकार में। ऐसा किसान का आंदोलन देश के इतिहास में पहला कभी नहीं हुआ जितना 70 साल में आपके आंदोलन में। 70 साल में बेरोजगारी नहीं हुई जितना बीजेपी वालों आपकी सरकार में। 70 साल में बैंकों का कर्जा एनपीए के माध्यम से पहले इतना नहीं डूबा कभी उद्योगपतियों का जितना आपकी सरकार में। 70 साल में गरीब और अमीर में अंतर 1% आबादी का आपकी सरकार में। जितना मोदी जी आपकी सरकार को कहा किसान को कहा कि आमदनी दुगनी करेंगे। 2016 में कहा कि 22 तक आमदनी दुगनी होगी, मगर समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। दाल के भाव में हमारे समय 22 से 23% हर साल बढ़ोतरी होती थी, जो घटकर अब मात्र 5% रह गई। ये हमारी नियत थी। ये हमारे लोन डिफॉल्ट पर गिरफ्तारी और जमीन की नीलामी के काले कानून को वहां समाप्त करने का फैसला हुआ था। तो आप जाते थे होटल की मंडी में, यहां से जाते थे छाता वाले, जाते थे मथुरा वाले, महंगा अपनी महंगी फसल बेच के आते थे और सस्ता डीजल खरीद के आते थे। आखिर में मैं एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आज इस सरकार ने किसान के आंदोलन को खारिज कर दिया, हम स्वीकार कर लेते। किसान को आवाज को कुचलने की कोशिश करी, हम खारिज कर लेते, मगर घमंड और अहंकार इतना, जब देश की संसद में ये जो 207 किसानों ने जान अपनी कुर्बान करी है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी जी ने 2 मिनट के मौन का आग्रह किया। 2 मिनट के मौन। तो जब सारा विपक्ष खड़ा हो गया तो सत्ता पक्ष का एक सांसद खड़े होने की बात तो दूर की बात है, सहानुभूति का एक शब्द कहने की तो दूर की बात है। सत्ता पक्ष की तरफ से
खिल्ली की आवाज हमें सुनाई दी। ये जो खिल्ली की आवाज है, ये अहंकार का प्रतीक है। मैं आप सबसे पूछता हूं, ब्रिज वालों, इस अहंकार को आप चकनाचूर करने में देश के किसान के साथ हो कि नहीं हो? मैं आप सबसे पूछता हूं। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर प्रियंका जी का यहां पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बिना देरी किए